हेलो दोस्तों, सरकार ने एक ऐसी स्कीम को अनाउंस कर दिया है कि सारे अखबार फटे पड़े हैं। यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, सब जगह एक ही चर्चा हो रही है। 3.5 करोड़ रोजगार अगले 2 सालों में, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये स्कीम 4 सालों के लिए, आमतौर पर नॉर्मली ये 2 सालों के लिए है। दोस्तों, ये स्कीम वैसे तो 2024-25 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी तक इसमें कुछ बजट जो है अनाउंस नहीं हुआ था। दोस्तों, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक के लिए लॉन्च की गई है। पहले एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम लॉन्च की गई थी जो 16 से 20 तक चली थी। उसके बाद अब ये नई बड़ी स्कीम आई है। इस स्कीम के तहत जितने भी नए एम्प्लॉय हैं, यानी जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में नौकरी पकड़ेंगे, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ साथ में जो इनको नौकरी देंगे एम्प्लॉयर, उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस स्कीम की जो मुख्य बातें हैं वो दोस्तों वो जान लेते हैं जरा, किन किन को इसका फायदा मिलेगा। और आखिर में इस स्कीम का एनालिसिस हम अपने व्यू पॉइंट से भी करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इसका फायदा उठा सकते हैं या इसके लिए एलिजिबल हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, इस स्कीम का नाम ELI है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। जो कंपनियां एम्प्लॉयमेंट देंगी उनको भी इंसेंटिव मिल रहा है। जो 2024-25 के बजट में 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, अभी तक इसमें कोई बजट नहीं दिया गया था। 99,446 करोड़ का बजट इसमें अनाउंस कर दिया गया, लगभग 1 लाख करोड़ का। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम को पूरा मॉनिटर करेंगी। इनिशियली ये स्कीम 2 साल के लिए है, लेकिन इसको 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 18 से 29 साल के जो यूथ हैं, उनको फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, उनको टारगेट किया गया है। और इस टारगेट में 1.92 करोड़ जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको टारगेट किया गया है। एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव मिलेगा 15,000 मिलेगा। 15,000 एक साथ नहीं मिलेगा, ये 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 6 महीने की जैसे ही जॉब पूरी कर लोगे तो 7,500 तब मिलेगा, और 6 महीने और यानी 12 महीने की पूरी कर लोगे तो 7,500 और मिल जाएगा, यानी कि 15,000 पहले साल में आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी। और जो सैलरी एम्प्लॉयर देगा वो तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। ये स्कीम जो है पहली बार जॉब वालों के लिए है, और जिनकी सैलरी 30,000 से कम है उन्हीं के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। यहां पर हमको ये भी समझना होगा, ये स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको ऐसी जगह एम्प्लॉयमेंट लेना है जो कि पहले से EPFO में रजिस्टर्ड हो। EPFO में रजिस्टर्ड होंगे तो उसके 2 फायदे मिलते हैं। एक तो यह है कि आपका भी 12% कटता है, वो एम्प्लॉयर भी आपको देता, तो वो पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है। तो रिटायरमेंट के समय पे पेंशन के रूप में या वन टाइम में वो पैसा आपको मिल जाता है। अब बात आती है एम्प्लॉयर को क्या मिलेगा। देखिए, इसमें 3 स्लैब बनाए गए। अगर 10,000 तक की सैलरी का कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो उनको 1,000 रुपए महीना 2 साल तक के लिए मिलेगा। अगर 10,000 से ज्यादा और 20,000 तक की सैलरी पर रखते हैं तो 2,000 रुपए महीना, और 20,000 से ज्यादा और 30,000 तक की सैलरी पे रखते हैं तो उनको 3,000 रुपए महीने का ये इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये फायदा 4 साल तक मिलेगा, अदर सेक्टर में 2 साल तक ही ये फायदा मिलने वाला है एम्प्लॉयर। अगर कंपनी में 50 एम्प्लॉय तक है तो कम से कम 2 नए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, और अगर 50 से एम्प्लॉय ज्यादा है तो कम से कम 5 एम्प्लॉय नए रखने पड़ेंगे, तब ये कंपनी को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ये रोजगार जो मिलेगा ये EPFO से रजिस्टर्ड वालों में ही मिलेगा, क्योंकि वही जो है फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉय माने जाते हैं। किसी ने दिहाड़ी मजदूरी पर किया, कभी कभी काम पे चला गया, उसके लिए लागू नहीं होगा। और ये बात बहुत जरूरी है कि वो पहला एम्प्लॉयमेंट हो उसका। इस स्कीम के तहत चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, जो भी बेनिफिट मिलेंगे सरकार की तरफ से वो डायरेक्ट ऑनलाइन बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में आएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको इंसेंटिव देगी। और सरकार कोशिश कर रही है कि ये बिल्कुल टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि अगर टाइम से जब सब्सिडी या इंसेंटिव नहीं मिलते हैं तो लोगों का इसमें से मन हट जाता है, उन्हें लगता है ये स्कीम अच्छी नहीं है। चले दोस्तों, और इसका कुछ एनालिसिस भी करते हैं। देखिए, इसमें एक जो मुझे ड्रॉबैक ये लग रहा है कि होगा क्या, जितने लोग अभी इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, मान लिया उनकी सैलरी 7-8 या 9,000 तक है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसको 10,000 पे ला करके एक नया एम्प्लॉयमेंट दिखा सकती है। क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है उसी में ये बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसे कि कुछ मुद्रा योजना की बात करें या जनधन की बात करें, तो वहां पर भी क्या हुआ था, अकाउंट्स तो लोगों के थे, उन्होंने जबरदस्ती नए अकाउंट खोल लिए।
लोन उनका जो बिजनेस लोन चल रहा था, उन्होंने अपना लोन या बैंकों ने उन लोन को मुद्रा में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये संभावना बहुत नजर आ रही है कि जो पुराने इनफॉर्मल वाले हैं उनको फॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी पहले से जो एम्प्लॉयड है, खासकर से अगर आप देखेंगे तो कुछ फर्में होती हैं, सीए या लॉयर की फर्म होती है या कुछ और फर्म होती है जो कुछ ना कुछ एम्प्लॉय रखती है जिनको सैलरी थोड़ा उतना अच्छा नहीं देती है या 12-14 हजार रुपए देती है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 हजार रुपए उन्हें वहां से मिल जाएगा, उतना उनका ईपीएफओ का बर्डन नहीं आएगा, तो उसी एम्प्लॉय को वो एज सच वहां पर दिखा दे। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो डेटाबेस है यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना अच्छा होना चाहिए कि ये पता लग पाए कि पहले जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय पर जो खर्च कर रही थी उसमें कितने की इंक्रीज हुई है, क्योंकि पहले भी वो खर्च कर रही है लेकिन पहले वो एम्प्लॉय की तरह ना करके वेजेस के फॉर्म में देती है। और जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पहले से है, तो वो ये देखने की बात होगी कि ये इतने नए रोजगार जो है क्रिएट हो, यानी कंपनियां जो है इतने नए रोजगार को क्रिएट करे, तब इस स्कीम का बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 3.5 करोड़ लोगों के लिए लगभग अगर ये स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं तो काफी लोगों को तो फायदा डेफिनेटली मिलेगा। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो मुझे नजर आ रहा है, जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, खासकर से महिलाएं, तो महिलाएं पहली बार जॉब करने निकलेंगी तो उनको इसका फायदा ज्यादा यहाँ पर मिल सकता है। सरकार हो सकता है इसके लिए कोई पोर्टल भी जारी करे, क्योंकि अभी ये 1 अगस्त से लागू होने, तो जितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो थोड़ा अलर्ट रहें। तो कंपनियां जब भी किसी को जॉब देंगी तो हो सकता है कि वो इस स्कीम को इंडिकेट करते हुए जॉब देने शुरू कर दे। और अगर मान लिया कंपनी ने किसी को 19 हजार रुपए रखा हुआ है, तो वो जबरदस्ती उसको क्या करेगी, 20 हजार रुपए ले आएगी, क्योंकि उसे 2 हजार का इंसेंटिव मिल रहा है। ऐसे ही किसी को 29 हजार रुपए रखा हुआ, उसको जबरदस्ती 30 हजार कर देगी और नए एम्प्लॉयमेंट में ले आएगी। या वो बंदा कहीं से आया, उसको फ्रेश एम्प्लॉयमेंट दिखा देगी किसी। तो अगर उस बंदे को पहले से पेमेंट जो है अकाउंट वगैरह में नहीं मिलती थी या प्रॉपरली वो एम्प्लॉयड नहीं दिखाता, तब उसका फायदा कंपनियां ले सकती हैं और एम्प्लॉय भी उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन इतने रोजगार, हाँ ये है, कागजों में इतने रोजगार जरूर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, एक रोजगार का ग्राफ जरूर बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।